इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन इंडिया के लिए प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी? आई एम श्योर ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में कभी न कभी तो आया होगा। जितना इजी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर उतना ही डिफिकल्ट। ट्रेन या बसेस में ट्रैवल करते वक्त, या मॉल्स में घूमते वक्त, या फिर किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करते वक्त जब हमें भीड़ का सामना करना पड़ता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट इसी पॉपुलेशन की वजह से इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन चुका है और इंडिया की जीडीपी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इसी हाई पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है। जिस पॉपुलेशन को हम इंडिया की प्रॉब्लम बता रहे हैं, वही पॉपुलेशन इंडिया का एसेट भी है। आई नो इस टॉपिक पर कुछ लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे और वो भी अपनी जगह सही है। ओवरऑल जब भी पॉपुलेशन पर डिस्कशन होता है तो दो ग्रुप्स उभर कर सामने आते हैं। पहला ग्रुप वो जो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम मानता है और दूसरा ग्रुप वो जो पॉपुलेशन को एसेट मानता है। पहले ग्रुप का आर्गुमेंट ये रहता है कि हाई पॉपुलेशन की वजह से इंडिया को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एमएमआर, हाई आईएमआर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे ग्रुप का आर्गुमेंट रहता है कि हाई पॉपुलेशन की वजह से इंडिया के पास हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन है। यूथ वर्कफोर्स का मेन कंट्रीब्यूटर है और यही यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ग्रोथ को नई डायरेक्शन दे सकती है। नाउ ये दोनों ही ग्रुप अपनी जगह सही हैं, बट ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया के लिए एसेट है या प्रॉब्लम? इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आगे इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया के लिए प्रॉब्लम है और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि सबके कमेंट्स का आंसर दे पाऊं। सो प्लीज कमेंट बिलो। पार्ट 1, पॉपुलेशन एज ए प्रॉब्लम। मोर पीपल इक्वल्स टू मोर यूसेज। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे। लार्ज पॉपुलेशन को हाउसिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हर साल लाखों पेड़ करते हैं। हमारे कंफर्ट के लिए एनवायरनमेंट सफर करता है, वाइल्ड एनिमल्स सफर करते हैं। बंगाल टाइगर्स, एशियाटिक लायन, ब्लैक बक जैसे कई एनिमल्स आज एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ज्यादा पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइट करती है और एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करती है। हाई पॉपुलेशन से पर कैपिटा रिसोर्सेज में गिरावट देखने को मिलती है। पर कैपिटा रिसोर्सेज का मतलब है पर पर्सन कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। जितने ज्यादा लोग होंगे रिसोर्सेज उतने ही बढ़ जाएंगे और पर पर्सन शेयर कम हो जाएगा। लार्ज पॉपुलेशन की वजह से फूड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से एक ही खेत में कंटिन्यूसली फसल उगाने से सोइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बाद लार्ज पॉपुलेशन सोशल प्रॉब्लम्स को भी जन्म देती है। मोर पीपल इक्वल्स टू लेस जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चोरी, डकैती जैसे पेटी क्राइम्स बढ़ने लगते हैं और यही लोग बाद में बड़े क्राइम्स करते हैं। लार्ज पॉपुलेशन स्ट्रेस एंड एंजाइटी को जन्म देती है। सिटीज ओवर क्राउडेड होने की वजह से ट्रैफिक एंड नॉइज बढ़ता है और ये सब चीजें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पर्सनल स्पेस कम होगा, पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी कम होती है। लार्ज पॉपुलेशन किसी भी देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। जितने ज्यादा लोग मार्केट में उतनी ज्यादा डिमांड, और मार्केट का बेसिक रूल है डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन होना ही है। ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देश में रोजगार देने वाले कम हैं और रोजगार मांगने वाले ज्यादा, और यही कारण है देश में बेरोजगारी बढ़ने का। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश में पॉवर्टी बढ़ती है। लार्ज पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलती है। इवन बड़े शहरों में भी पावर कट्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी ना होने की वजह से स्लम्स बढ़ते हैं। देश में हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा। ऐसे में देश में पुअर हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक जैम्स जैसी कई समस्याएं लार्ज पॉपुलेशन की वजह से पैदा होती है। तो क्या पॉपुलेशन सिर्फ एक प्रॉब्लम है? क्या हमारे देश की एक बड़ी आबादी बेकार है? अगर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो क्या इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है या नहीं? पार्ट 2, पॉपुलेशन एज एन अपॉर्चुनिटी। लार्ज पॉपुलेशन हैज हाई इकोनॉमिक पोटेंशियल। ज्यादा लोग मतलब फास्ट लेबर फोर्स, और ये लेबर फोर्स इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशंस को नई डायरेक्शन दे सकता है। इंडिया की पॉपुलेशन में यूथ की संख्या ज्यादा है और ये यूथ
देश की प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट को बढ़ा सकता है। बस जरूरत है तो सिर्फ यूथ को सही डायरेक्शन देने की। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण भारत के पास बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और यही मार्केट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर इस मार्केट के पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए तो इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इंडिया में कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड रिलीजन की डाइवर्सिटी है और यही डाइवर्सिटी डाइवर्स सेट ऑफ आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस को प्रमोट करती है और साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स जैसे फील्ड्स को डेवलप करती है। एक टर्म आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन में वर्किंग एज का पार्टिसिपेशन कितना है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का एसेट है। बट अगर राइट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले तो यही एसेट लाइबिलिटी भी बन सकता है। लार्ज पॉपुलेशन देश के लिए सॉफ्ट पावर का काम करती है, ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडियन लीडर्स ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इंडियन फिल्म्स, म्यूजिक, क्यूजीन एंड योगा आज ग्लोबली इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं। इस लार्ज पॉपुलेशन के कारण इंडियंस आज दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। जिस भी देश में ये लोग रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। लार्ज ह्यूमन रिसोर्स के कारण इंडिया में टैलेंट एंड इनोवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यह सब तभी पॉसिबल है जब सरकार इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएगी। देश की पॉपुलेशन को प्रॉब्लम समझने की बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा और मुझे ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।